स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या मोदी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 जून सफाया। जी हां, सियासी हलकों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा है कि मोदी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो रही है और भारत मुक्त होने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ऐसी कुल्हाड़ी कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, दो मुख्यमंत्रियों को बंदी बना करके जेल में डालना और मुख्यमंत्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ना, इससे देश की जनता चिंतित है, दुखी है और उल्टी गिनती शुरू करने के लिए कोशिश कर रही है, मन बना रही है। तो साथियों, आज राहुल गांधी से वायनाड में पत्रकारों ने पूछा, जब राहुल गांधी वायनाड में पर्चा दाखिल करके निकले तो पत्रकारों की टीम ने पूछा कि कुछ तो कहिए। तो राहुल गांधी ने जो कहा चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए कुर्सी पाने के लिए नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए है। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, मोदी और शाह संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो 2 लाइनों में उन्होंने लगभग 30 सेकंड में अपनी बात कह दी और इससे बहुत बड़ा संदेश इस देश में गया है। पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या तीसरी बार 370 पार या 400 पार होने वाला है। लोग ताजुब कर रहे हैं और हंसी भी उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कह दिया। उन्हें पता है कि 200 पार नहीं होने वाले हैं, फिर 400 पार की बात कैसे आ गई। जाहिर है कि एक अफवाह तंत्र क्रिएट करने के लिए, एक नैरेटिव गढ़ने के लिए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए इस देश के मतदाताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शिगुफा छोड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि यह चुनाव पहले के चुनाव की तरह नहीं है। पहले के चुनाव होते थे तो लोकतांत्रिक ढंग से होते थे, संवैधानिक ढंग से होते थे, कानून के अंदर चुनाव आयोग भी होता था और पार्टियां भी होती थी चुनाव लड़ने वाली। लेकिन आज संविधान के दायरे में न चुनाव आयोग है और न राजनीतिक पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है। क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहे और चुनाव आयोग देखता रहे, तो इससे यही लगता है कि चुनाव आयोग, जिसका गठन, चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने की हिम्मत है चुनाव आयोग में? कतई नहीं है। और यह चीजें देखने में भी आ रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, आपको पता है कि चुनावी चंदे का इतना बड़ा घपला, जिसे दुनिया का नंबर 1 घपला कहा है, वित्त मंत्री के पति प्रभाकर ने, अर्थशास्त्री ने, दुनिया का जाने माने अर्थशास्त्री ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और उस घोटाले का पर्दाफाश किया सुप्रीम कोर्ट ने और रोक लगा दिया उस चुनावी चंदे का जो कानून बनाया था, जो एक्ट बनाया था, उसको खत्म कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उसके बावजूद एसबीआई ने 8,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को छापा है और उसका अधिकांश पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। तो जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया कि यह अवैधानिक है, असंवैधानिक है, यह कानून जो चुनाव फंडा इकट्ठा करने के लिए, चुनाव चंदा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, और जितना भी घपला हुआ था उसको भी सतह पर ला दिया, देश के सामने ला दिया सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने, और उसके बावजूद फिर से चुनावी चंदे का बॉन्ड छापा जाता है और आर्थिक मालामाल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है। मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए बीजेपी पर, जेपी नड्डा पर, मोदी साहब पर, क्योंकि जितनी भी असंवैधानिक गतिविधियां हैं इनके द्वारा संपन्न की जा रही हैं, और वो सारी गतिविधियां आचार संहिता लागू होने के बाद है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की रैली में, रामलीला मैदान में जो कुछ कहते हैं उसको गलत ढंग से पेश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और सत्ता में आने के लिए आग लगा देना चाहती है पूरे देश में। और राहुल गांधी ने क्या कहा था आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से असंवैधानिक गतिविधियों से चुनाव जीतना चाहती है। अगर चुनाव वह जीत जाएगी तो संविधान, लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में आग लग जाएगी, उन्होंने कहा था। तो देश में आग लग जाएगी, इस बात को तो नरेंद्र मोदी ने सुन लिया, लेकिन संविधान, लोकतंत्र खत्म करने की जो प्रक्रिया उनकी चल रही है, और उनके सांसद खुद कह रहे हैं कि हम संविधान को रौंदेंगे, संविधान को खत्म करेंगे अगर हमें 400 सीट मिल जाएगी तो। अनंत हेगड़े कर्नाटक के सांसद ने इस बात को कहा, और प्रधानमंत्री कार्यालय का, प्रधानमंत्री का सलाहकार विवेक देबोराय 15 अगस्त 2023 को जब मिंट अखबार में संविधान के खिलाफ लेख लिखता है और कहता है कि संविधान बदलने की जरूरत है, संविधान हटाने की जरूरत है, मनुस्मृति लागू करने की जरूरत है, तो पूरा देश खामोश, प्रधानमंत्री खामोश, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खामोश। उसे दंडित नहीं किया गया, उसे आर्थिक सलाहकार के पद से हटाया नहीं गया। तो राहुल गांधी ने क्या बुरा कह दिया? संविधान, लोकतंत्र तो तार तार कर ही रहे हो, खत्म करने पर आमादा हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अगर राहुल गांधी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से मंच पर कहा और देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुना है, आजकल दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि भारत में जिस ढंग से संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नजर तो रहेगी। जैसा कि रूस में हुआ था, रूस का मॉडल अपनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और चीन का मॉडल अपनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इस देश में जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, तब तक न तो रूस का मॉडल लागू होगा और न चीन का मॉडल लागू होगा। और सबसे बढ़कर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में और अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है और अपने मनमर्जी कठपुतली चुनाव आयुक्त को बैठा दे रहे हैं। तो जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे शाह, जो चाहेंगे मोदी, वही करेगा चुनाव आयोग, और वही कर भी रहा है। लेकिन आज हम उन तथ्यों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे कि मोदी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैसे शुरू हो गई है? यह देश देख रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको पता है, आज की खबर है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई है। उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है और 10 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज 13 तारीख है। इन 12 दिनों में उनका 4.5 किलो वजन घटा है। शुगर लेवल आसमान पर है। अरविंद केजरीवाल को भयंकर शुगर है, इसलिए उन्हें 24 घंटे में 4 बार इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन लगता है, हाई रेंज की दवाइयां खाते हैं, तब वो जिंदा हैं। और तिहाड़ के अंदर इनकी मेडिकल सुविधा ठीक से उपलब्ध नहीं हो रही है, इसीलिए वजन भी घट रहा है, ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है। अगर आतिशी ने कहा है, जो कि मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उन्होंने कहा है अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। और यह भी कहा है कि अगर कुछ हो जाएगा तो यह देश तो क्या, भगवान भी नहीं माफ करेगा नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ किया है उसे दिल्ली की जनता देख रही है, समझ रही है, आक्रोशित है। तमाम से ऐसे सर्वे हो रहे हैं यूट्यूब चैनल के, जिसमें लोग कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पहले तो मन था कि हम मोदी को वोट देंगे, लेकिन अब के देखते हुए हमने निर्णय बदल दिया है, अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और उनकी जीत होगी। यह कहना है दिल्ली के लोगों का। आपको पता ही है कि 2014 और 2019 में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थी। मोदी का चेहरा देख करके लोगों ने वोट दिया था, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। लेकिन मोदी का चेहरा अब वो चेहरा नहीं है। अब वो चेहरा बदरंग हो चुका है, अब वो चेहरा खूनी हो चुका है, अब वो चेहरा भ्रष्टाचारी हो चुका है, अब वो चेहरा गरीबी को बढ़ाने वाला हो गया है। अब वह चेहरा गारंटी नहीं, बल्कि जो गारंटी पहले दी गई थी उसकी याद लोग दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जिस गारंटी की बात कह रहे हैं, इस गारंटी में कोई दम नहीं है। पहले जो 2014 और 2019 में गारंटियां दिए थे उसको चरितार्थ करके दिखाएं, उसे व्यवहारिक रूप में लाएं। 15-15 लाख हर लोगों के खाते में भेजें, हर किसान की आय दुगनी करें, हर बेरोजगार को नौकरी दें, पूरे साल में 2 करोड़ नौकरियां दें। इस तरह से अनगिनत गारंटियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 में। आज देश की जनता इसका हिसाब मांग रही है और अगर हिसाब नहीं दे रहे हैं तो जो नई गारंटियां वो दे रहे हैं इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। नई गारंटियों में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको फायदा पहुंचाए, किसानों को, बेरोजगारों को, गरीबों को फायदा पहुंचाए, बल्कि वो 2047 की बात कर रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2014 में जो गारंटी दिए उन गारंटियों में एक भी गारंटी आज देखने को नहीं मिल रही है फलीभूत हुई हो, लेकिन 2047 की गारंटी दे रहे हैं।
2047 तक कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा। प्रधानमंत्री की उम्र 74-75 साल हो गई है और अभी 23 साल बाकी हैं 2047 में। 100 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हम इनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। 100 साल क्या, ये 150 साल जिए, लेकिन 100 साल पहुंचते पहुंचते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि प्रधानमंत्री क्या उठने बैठने के भी लाले पड़ जाएंगे। 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री दुनिया बनाने वाले और दुनिया का अपवाद नहीं साबित होंगे। उम्र के हिसाब से शरीर में वृद्धापन आता है, कमजोरी आती है, और प्रधानमंत्री हैं कि गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक, और दूसरी गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार आएंगे तो बड़ा धमाका करेंगे। कौन सा धमाका करेंगे सबको पता है। संविधान को रौंदेंगे, संविधान को खत्म करने के लिए कानून बनाएंगे। 2/3 बहुमत इनको इसीलिए चाहिए। 543 सीटों में 2/3 होता है 363-64 के आसपास। इसीलिए ये 370 की बात कर रहे हैं कि 370 दीजिए और एनडीए गठबंधन को 400 दीजिए, ताकि हम संविधान को बदल सकें, संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू कर सकें और मनुस्मृति लागू करके हिंदू राष्ट्र बना सकें। और हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए जरूरी है कि आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, उसका स्थापना हुई 2025 में हो जाएगी स्थापना के 100 साल, और आरएसएस का गठन ही किया गया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 98 साल में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सका तो उसे ये 1-1.5 साल में बनाना चाहते। यही धमाका होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसकी आहट राहुल गांधी को मिलने लगी है। इसीलिए पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए यह चुनाव है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पहले ही चीख चीख करके कह चुके हैं इस देश की जनता से कि यह आखिरी चुनाव होगा अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो। और उन्होंने बताया भी कि आखिरी चुनाव कैसे होगा। संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे 2024 जीतने के बाद नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में कहा था, इंडिया गठबंधन की मीटिंग रामलीला मैदान दिल्ली में कहा था कि मैच फिक्सिंग की जा रही है। मैच फिक्सिंग कैसे होती है आपको पता है कि मैच खेलने के पहले ही मैच जीतने की पूरी भूमिका तैयार कर ली जाती है और उसी ढंग से खेला जाता है और जिताया जाता है जिसके तरफ मैच फिक्सिंग की गई होती है। आज वही हालत इस देश में है। पहले से मैच फिक्सिंग हो गई है और इन्हें पता चल गया है कि हम 370 और 400 पार पाएंगे। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई है, क्या वाकई हो गई है? तभी भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि वह 370 पार जा रही है, तभी भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि 400 पार जा रही है। यही प्रधानमंत्री 2020 में जब बंगाल चुनाव में गए थे, पूरे दल बल के साथ पूरा मंत्रिमंडल, पूरा आरएसएस गैंग, पूरा भारतीय जनता पार्टी झोंक दिया था बंगाल में, पूरी ताकत लगा दिया था। और उस समय इन्होंने कहा था दीदी ओ दीदी, और यह भी कहा, और इसकी वजह से इनकी बुरी तरह से हार हुई। और बंगाल के चुनाव में इन्होंने इसी तरह कहा था अब की बार 100 पार, लेकिन 77 पर अटक गए। 115 सीटें मिल गई ममता बनर्जी को। तो हम ये इसलिए याद दिला रहे हैं बंगाल की कि वही होने वाला है फिर। अगर ये 400 पार कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो अंदरूनी सर्वे हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, हर पार्टियां कराती हैं सर्वे,
इनके अंदरूनी सर्वे से पता चल गया है कि 200 से ज़्यादा इन्हें सीट नहीं मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बात का इन्हें आभास हो गया है, इसीलिए असंवैधानिक गतिविधियां अपना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ईवीएम के साथ खिलवाड़ करके जीतना चाहते हैं, इसीलिए चंडीगढ़ मॉडल को अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब लगेगा कि सही रास्ते पर चल करके संवैधानिक तौर तरीकों से हम नहीं जीत रहे हैं, ईवीएम भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तब चंडीगढ़ मॉडल आ जाएगा, खुलेआम धांधली की जाएगी। चंडीगढ़ में भी इन्होंने जो किया था देखा था पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होने के बावजूद उनका मेयर नहीं बन सका और कम होने के बावजूद इनका मेयर बन गया था। सुप्रीम कोर्ट अगर हथौड़ा नहीं चलाता, डंडा नहीं चलाता, तो वहां पर ये लोकतंत्र को तो खत्म कर ही चुके थे। वही चंडीगढ़ मॉडल यकीन कर लीजिए कि 4 जून को भी अपनाया जा सकता है। जब गिनती होगी ईवीएम से वोटों की और लगेगा कि ये हार रहे हैं, तो वही धांधली करेंगे कैमरे के सामने, जिस तरह से चंडीगढ़ में किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्ति की ओर है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए तरह तरह के फार्मूले ईजाद कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा वाकई आज तक कभी नहीं हुआ। इस बात को प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं और सभी मतदाता भी, 97 करोड़ मतदाता भी समझ रहे हैं कि इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में नहीं होगा। इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से लड़ रहा है। इस बार का चुनाव बीजेपी बनाम मतदाता, 97 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ रहा है। और जब मतदाताओं का जनसैलाब उमड़ेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हवा में उड़ जाएगा। जनसैलाब जब उमड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के मद्देनजर ईवीएम की बटन दबाएगा, तो करंट दिल्ली के सिंहासन पर लगेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता 97 करोड़ मतदाताओं में सबसे ज्यादा हैं और यही 97 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो सत्ता से उतारेंगे या फिर तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए वोट देंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों समझ लीजिए कि यह इस बार का चुनाव संविधान बचाने वाला है, बचाने के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इसलिए बाबा साहब के संविधान के नाम पर आपको वोट डालना है। आपने भले ही 2014, 2019 या पहले कितना भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और कितने भी बड़े अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, लेकिन मोदी से बड़ा संविधान है, संविधान से बड़ा लोकतंत्र है। हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देना है। और एक चीज और, इस देश में करीब 30 से 35% तक मतदाता घरों से नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए। इन 30-35% मतदाताओं को समझा बुझा करके घर से निकालना है आपको और आपस में इतना कम्युनिकेशन करना है, इतना आपस में एकता करनी है और इस ढंग से चुनाव लड़ना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान विरोधी विचारधारा
खंड खंड हो जाए और इंडिया गठबंधन जीत करके संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रख सके, हिंदू राष्ट्र बनाने से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।